आपने पिछली वीडियो में देखा कि विज्ञान को समझने के लिए वेदांग को समझना अति आवश्यक है। इसके बिना साइंस अधूरा है। इसके 6 पार्ट हैं। उस 6 पार्ट में से कल्प नाम के पार्ट, जिसे आज की भाषा में यूनिवर्स नंबर सिस्टम कहा गया है, उसमें भी 9 पार्ट हैं। उन 9 पार्टों में से गणित द्वारा किस प्रकार सब कुछ बताया गया, उसको थ्योरी द्वारा परिचय करवाया गया था। अब उस थ्योरी को प्रैक्टिकल द्वारा समझते हैं कि यूनिवर्स को किस प्रकार नंबर सिस्टम द्वारा व्यवस्थापित किया गया है। सबसे पहले एक सर्कल बनाइए, फिर उस सर्कल के 2 भाग कीजिए। फिर सर्कल के दोनों भागों का नाम रखें, उत्तरायण और दक्षिणायन, यानी नॉर्थ एंड साउथ पोल। सर्कल को 2 भागों में काटती हुई लाइन को ए और बी नाम द्वारा दर्शाएं। जब सूर्य ए और बी लाइन पर आएगा, वह दिन रात बराबर होगा। उसके अगले दिन से सूर्य जब बी लाइन से ए लाइन की ओर जाने लगेगा, उस दिन से दिन का समय बढ़ने लगेगा और रात छोटी होने लगेगी। एंशिएंट कैलकुलेशन के अनुसार उत्तरायण प्रारंभ हो जाएगा। जब सूर्य ए लाइन से बी लाइन की ओर बढ़ने लगेगा, उस दिन से दिन का समय घटने लगेगा और रात बढ़ने लगेगी और एंशिएंट कैलकुलेशन के अनुसार दक्षिणायन प्रारंभ हो जाएगा। अब सर्कल को 4 भागों में बांटें। रेखाओं को ए, बी, सी और डी नाम द्वारा दर्शाएं। फिर ABCD को 4 प्रमुख दिशा के नाम से दर्शाएं। साथ ही गणित अनुसार भी चारों दिशाओं को डिग्री द्वारा दर्शाएं। जिस दिन सूर्य सी पॉइंट पर आएगा, उस दिन से एंशिएंट वर्ष प्रारंभ होगा और हिंदी का प्रथम महीना सीरियल वाइज चैत्र, बैशाख आदि प्रारंभ होगा। सी पॉइंट पर सूर्य उगने के बाद यह 6 महीने तक उगा रहता है। उसके बाद सूर्य डी पॉइंट पर उगता है। डी पॉइंट पर भी सूर्य 6 महीने उगा रहता है। ए और बी पॉइंट दोनों नॉर्थ एंड साउथ पोल का दोपहर यानी आफ्टरनून का पॉइंट है। इसके बाद दिन घटना बढ़ना शुरू हो जाता है। ए पॉइंट से दिन घटना और बी पॉइंट से दिन बढ़ना प्रारंभ होता है। ए और बी पॉइंट वर्ष के दिन रात इक्वल का भी पॉइंट है। साथ ही दोनों पॉइंट पर डिग्री 1 मंथ तक इक्वल रहता है। यह साइंस की बहुत ही डीपली बात है जो आगे बताया जाएगा। यह सब विज्ञान द्वारा प्रमाणित हो चुका है और इस समय सी एंड डी पॉइंट का नाम नॉर्थ एंड साउथ पोल है और एंशिएंट साइंस में इसे उत्तरायण और दक्षिणायन कहते हैं। नॉर्थ एंड साउथ पोल के पार्ट में 3-3 ऋतु यानी सीजन्स आते हैं। इसको सही से समझने के लिए सर्कल के बाहर एक और सर्कल बनाएं। वह सर्कल 6 भागों में विभाजित हो। वह विभाग ए पॉइंट को बेस बनाकर किया जाए। साथ ही डिग्री और दिशा अनुसार भी उसका नामकरण करके दर्शाएं। सर्कल के बाहर एक और सर्कल बनाएं। वह सर्कल 12 भागों में विभाजित हो। वह विभाग भी ए पॉइंट को बेस बनाकर किया जाए। इस प्रकार आपके सामने यह सर्कल बनेगा। अब सर्कल में जो 6 विभाग और 12 विभाग वाले सर्कल हैं, उन 6 विभाग वाले सर्कल में ऋतु लिखें और 12 विभाग वाले सर्कल में ऋतु के नाम लिखें। क्रमाच्छिशिरवासंता ग्रीष्मास्योच्चोत्तरायणे वर्षा शरच्च हेमंत ऋतवो दक्षिणायने। अर्थात उत्तरायण में क्रम से शिशिर, वसंत, ग्रीष्म ये 3 ऋतु होती है। दक्षिणायन में वर्षा, शरद, हेमंत ये ऋतु होती है। अब सर्कल के बाहर एक और सर्कल बनाएं। वह सर्कल भी 12 भागों में विभाजित हो। वह विभाग भी ए पॉइंट को बेस बनाकर किया जाए। अब सर्कल में जो 12 विभाग वाले सर्कल हैं, उन 12 विभाग वाले सर्कल में सी पॉइंट से चलती हुई घड़ी की दिशा अनुसार चैत्रादि यानी चंद्र महीनों के नाम लिखें। अब सर्कल के बाहर 2 और सर्कल बनाएं। वह सर्कल भी 12 भागों में विभाजित हो। वह विभाग भी ए पॉइंट को बेस बनाकर किया जाए। उन 12 विभागों वाले सर्कल में सी पॉइंट से चलती हुई घड़ी की दिशा अनुसार मेष आदि यानी सूर्य एवं मधु आदि यानी नक्षत्र महीनों के नाम लिखें। सर्कल के बाहर एक और सर्कल बनाएं। वह सर्कल भी 12 भागों में विभाजित हो। वह विभाग भी
ए पॉइंट को बेस बनाकर किया जाए। उन 12 विभागों वाले सर्कल में सी पॉइंट से चलती हुई घड़ी की दिशा अनुसार गणित अंक अर्थात नंबर लिखें। इस प्रकार आपके सामने सर्कल में एंशिएंट साइंस के 4 कैलकुलेशन वाला वर्स कैलेंडर बन जाएगा। मैथमेटिक्स द्वारा कैलकुलेशन करते हुए सभी चीज़ों को सिस्टमैटिक तरीके से एंशिएंट साइंस ने अपनी बातों को श्लोक में कहा है। मान लीजिए कि जो चार्ट हमने बनाया है उसको नाम ना देकर सिर्फ नंबर ही रहने देते तो समझना और समझाना कितना कठिन होता। इसी बात को समझते हुए शास्त्र ने प्रत्येक कोण या डिग्री को कार्य के अनुसार उसका नाम रखा है। इस चीज को समझते हुए महान गणितज्ञ ने कहा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड संख्या पर आधारित है। उसका एग्जाम्पल यह श्लोक है। गण्यते संख्यायते तद्गणितम तत्प्रतिपादकत्वेन तत्संज्ञम शास्त्रम उच्यते। अर्थात जो परिकलन करता और गिनता है वह गणित है, उसके द्वारा प्रतिपादित तत्व नाम को ही शास्त्र कहता है। अब ऊपर बनाए हुए मैथमेटिक्स चार्ट में कैलकुलेशन करके जिस जिस नाम का प्रतिपादन किया है, प्रतिपादन का अर्थ है अच्छी तरह समझकर कोई बात कहने की क्रिया। उसी अंकित नाम द्वारा शास्त्र सभी बात करेगा, जैसे चैत्र, मेष, शरद, वसंत आदि। इसी चीज को परिभाषित यह श्लोक कर रहा है। बहुभिर प्रलापय किम त्रैलोके सचरारे यद किंचित वस्तु तत्सर्वम गणितेन विना नहीं। अर्थात बहुत प्रलाप करने से क्या लाभ, इस चराचर जगत में जो कोई भी वस्तु है वह गणित के बिना नहीं समझा जा सकता। अब ऊपर जो एंशिएंट मैथमेटिक्स चार्ट बनाया है उसे श्लोक द्वारा मैचिंग करते हैं हम कितने सही और कितने गलत हैं। इसके आगे नेक्स्ट